सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम लोग आप लोगों के बीच में मौजूद हुए हैं कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने जो दीपदान उत्सव स्थापित किया था, शुरुआत की थी जिसकी, वो कालांतर में कैसे दिवाली बन गया। इसी विषय पे हम आज विचार लेंगे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से। मैं स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का कि अपने विचार रखें। स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई हेमंत जी, मैं आपके प्रति धन्यवादी हूँ और ना केवल धन्यवादी हूँ बल्कि आपके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि संसार में जितने शासक हुए, जितने सम्राट हुए, उनमें सबसे अधिक पराक्रमी यदि कोई राजा हुआ, कोई सम्राट हुआ, कोई शासक हुआ, तो वो इस देश के सबसे बड़े सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे। कारण ये कि जितने भी सम्राट इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, वो अपने हिंसक विजय के कारण, मगर सम्राट अशोक का नाम सब सम्राटों से अगर सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, तो वो तलवार के कारण नहीं, कलिंगा के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण नहीं, वो लाखों लोगों को अनाथ करने के कारण, उनको बंदी बनाने के कारण नहीं, अपितु अपने जन कल्याण के कार्य जो उसने तलवार फेंककर बुद्ध की करुणा के कारण, बुद्ध के करुणा के बल पर, बुद्ध की मैत्री और शांति के बल पर स्थापित किया, उसके कारण सम्राट, सारे संसार के सम्राटों में सम्राट अशोक नंबर 1 पर आते हैं। हम देखते हैं कि जब सम्राट अशोक ने बुद्ध के रास्ते पर चलना स्वीकार किया, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि ये जो कार्तिक अमावस्या का दिन है, हम लोगों के लिए काला दिन है, अफसोस का दिन है, मातम का दिन है। कारण ये कि आज के दिन भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म सेनानी, उनके धम्म सेनापति सारिपुत्र और मोदगल्यायन में से जो मोदगल्यायन थे, धम्म द्वेषियों ने उनकी हत्या कर दी थी, उनको टुकड़े टुकड़े काट दिया था। मगर वो तो रिद्धि बल में बड़े प्रवीण थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी उस क्षत विक्षत काया को संभाल कर तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में जाकर के उनसे स्वीकृति प्रदान करते हैं अपने प्राण त्यागने की। तो ये जो दिन था कार्तिक अमावस्या का दिन, ये हमारे लिए मातम का दिन था, घर में बैठकर रोने का दिन था। सम्राट अशोक ने संकल्प लिया, ये उनका पराक्रम था कि ये मातम के दिन को मैं अपने उपलब्धि के दिन में बदलूंगा। कितना बड़ा उनका निर्णय था। मानव जाति के इतिहास में ऐसा पराक्रमी निर्णय सम्राट अशोक ही ले सकते थे। उन्होंने अपने समय के जो नगर थे, सम्राट अशोक के समय में जो नगर थे, नैगम थे, ग्राम थे, उनकी संख्या 84,000 थी। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं हर एक गांव में, हर एक नगर में, हर एक निगम में, हर एक जनपद में एक एक धम्म स्कंद का निर्माण कराऊंगा। वो धम्म स्कंद क्या होते हैं? भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति में जो निर्माण किया जाता है, चाहे वो इनकी अस्थियों पर निर्माण किया जाए, चाहे उनके स्मृति स्थल पर निर्माण किया जाए, वो धम्म स्कंद कहलाता है। तो उन्होंने उन धम्म स्कंदों में बुद्ध विहारों का, संघारामों का, धम्म स्तूपों का, धम्म शिलालेखों का, विश्वविद्यालयों का, प्याऊ का, चिकित्सालय का, मनुष्य के चिकित्सालय अलग, पशुओं के चिकित्सालय अलग, प्याऊ, पशुओं की प्याऊ अलग, मनुष्य की प्याऊ अलग, पाठशालाओं का, ये 84,000 जब निर्माण उन्होंने कराए और 3 वर्ष का समय रखा गया। और 3 वर्ष में जब उन सारे धम्म स्कंदों का निर्माण पूरा हो गया, महाराजा के पास उसका समाचार आया, महाराज आपके आदेशानुसार, आपकी इच्छानुसार सारे देश में जो 84,000 धम्म स्कंद बनकर तैयार हो गए हैं।
जब ये समाचार आया तो महाराजा ने कार्तिक अमावस्या के दिन निर्णय लिया कि मैं इस कार्तिक अमावस्या को गौरव का दिवस बनाने का इससे अच्छा अवसर कोई मिल नहीं सकता। तो उन्होंने अपने मात्यों महामात्यों को आदेश दिया कि सारे देश में समाचार दे दो कि इनका सबका उद्घाटनोत्सव कार्तिक अमावस्या को होगा, कार्तिक अमावस्या को होगा। इसकी साक्षी कहां मिलती है? इसकी साक्षी हमें ये श्रीलंका का ग्रंथ है जो हमने पाली भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर बाल्मीकि प्रसाद जी ने किया है। इस ग्रंथ में हम देखेंगे ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा वर्णन 133 और 34 पेज पर मिलता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि बाद में 3 वर्ष में यह निर्माण कार्य पूर्णता संपन्न कराकर विहारों के निर्मित हो जाने के बाद इनके सम्मान में कार्तिक अमावस्या से पूजा सप्ताह मनाया गया। पूजा सप्ताह क्या था? पूजा सप्ताह ये था कि जगह जगह पुष्पों की मालाएं सजाई गई, पुष्प वल्लरियां, झड़ियां जिनको कहते हैं, लड़ियां, वो सजाई गई और सारे देश में दीपों की माला बना करके सजाई गई और दीप दानोत्सव नाम उसका रखा गया। दीप दानोत्सव। जो लोग पुरानी अपने समाज की संस्कृति से, अपने संस्कारों से परिचित हैं, वो जानते होंगे कि यद्यपि हम सम्राट अशोक का नाम नहीं जानते थे, यद्यपि हम बौद्ध इतिहास से अनजान थे, मगर ये अनजान लोग भी अपने घरों में जब दिवाली के दिन पूजन का कार्य करते थे और दीप जला करके करते थे और पूजा संपन्न करने के बाद उन दीपों को थाली में रखकर अपने पड़ोसियों के घर के बाहर रख करके आते थे। ये दीप का दान था। और ये दीप का दान कहां से आया? ये आज पता चल रहा है कि ये दीप दान करने की जो परंपरा ऐसे नहीं चली, ये सम्राट अशोक से आरंभ हुई और आज तक चली आई। मगर इतिहास में इस दिन ने, दीप दानोत्सव ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। क्यों? कि ये पड़ गया प्रतिक्रांतिवादियों के हाथों में। ये दिन, ये उत्सव, ये हमारी अस्मिता, ये हमारी पहचान, ये हमारा गौरव बिंदु हमारे दुश्मनों के हाथ में पड़ गया और इसके साथ बड़ी अनहोनी हुई। कालांतर में इसे भुलाने का काम किया गया। जो धम्मद्वेषी सत्ता में आए, उन्होंने बौद्ध विरासत को भस्मसात किया, भूमिसात किया, आग के हवाले किया। उसमें चपेट में ये दीप दानोत्सव भी आ गया। तो साथियों, अब इसको कैसे ढूंढा जाए? जब अपराधी कोई अपराध करता है तो कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई अपने अपराध का निशान छोड़ जाता है। किसी ने कत्ल किया, फरार हो गया, मगर जब पुलिस आती है तो खाली लाश को नहीं देखती, लाश करने के तरीके को भी देखती है और उस घर में टहल टहल कर आंख मैग्नीफाइंग गिलास लेकर या दूसरे सूक्ष्म यंत्र लेकर ढूंढती है कि कोई कातिल अपनी निशानी तो नहीं छोड़ गया। तो पता चलता है कि कातिल भागने की जल्दी में अपने जूते छोड़ गया, अपना मोबाइल छोड़ गया, बीड़ी सिगरेट पी रहा था उसका निशान छोड़ गया और फिर पुलिस उसके सहारे उस कातिल तक पहुंचती है और उसको सजा देती है। आज हमारे पास दीप दानोत्सव के समर्थन में बौद्ध साहित्य से इतर 2 बहुत बड़े प्रबल प्रमाण हैं। वो प्रमाण क्या है? वो प्रमाण अल बरूनी, भारत का पहला इतिहासकार, यद्यपि वो मुसलमान था, विदेश से आया था और इस देश में इतिहास ना लिखने की परंपरा को खंडित करके गया था। उसने एक ग्रंथ लिखा, ये 3 भागों में है। ये पहले फ्रेंच में था, फिर उससे फ्रेंच से इसको उर्दू पर्शियन में किया, उसके बाद में
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के समकालीन उनके मित्र संतराम बी ने उनका 3 खंड में 1928 में ये हिंदी अनुवाद किया। हम धन्यवादी हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी के कि उन्होंने बड़ी उदारता दिखाते हुए वो 3 खंड सम्यक प्रकाशन को प्रदान किए और सम्यक प्रकाशन ने उन्हीं के मार्गदर्शन में उन 3 खंडों को एक खंड में समाहित करके ये पुस्तक छापने का काम किया। इसके आप देखेंगे कि इस ग्रंथ का एक पृष्ठ आप जब देखेंगे नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप इस किताब को प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 530 पेज पर इन्होंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है कि कार्तिक की एकली या अमावस्या का दिन जब सूर्य में जाता है दिवाली कहलाती है। तब लोग स्नान करते, आमोद करते, वस्त्र पहनते, वस्त्र का मतलब नए वस्त्र पहनते, एक दूसरे को पान और सुपारी उपहार देते, वे सवार होकर दान देने के लिए मंदिरों में जाते और दोपहर तक एक दूसरे के साथ हर्ष के साथ खेलते। रात को वे प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते, जिससे वायु पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती। इस पर्व का कारण यह है कि वासुदेव की स्त्री लक्ष्मी विरोचन के पुत्र बलि को, जो 7वें पाताल में बंदी है, वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती और संसार में आने की आज्ञा देती है। इसलिए ये त्यौहार बलि राज्य अर्थात बलि का आधिपत्य कहलाता है। हिंदू कहते हैं कि कृत युग में यह समय सौभाग्य का समय था और वे प्रसन्न होते हैं क्योंकि प्रस्तुत उत्सव का दिन कृत युग का यानी कि कृतज्ञता ज्ञापित करने का उस समय के सदृश है। ये जो मैंने वर्णन पढ़ा आपको ज्ञान प्रकाश कराने के लिए पढ़ा। इसमें कहीं भी एक तो लक्ष्मी को गणेश के साथ रखते हैं या वासुदेव की पत्नी बताया, एक तो ये गड़बड़ है। आज के समय में अल बरूनी 1000 ईस्वी पश्चात आया, ईसा पश्चात आया। दूसरा, इसमें कहीं भी राम का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं भी राम का अयोध्या पहुंचने का वर्णन नहीं है, इसमें कहीं भी राम के द्वारा दिवाली मनाने का वर्णन नहीं है। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी तक भारतवर्ष के जनमानस के दिमाग से सम्राट अशोक के दीप दानोत्सव का इतिहास मिटा दिया गया। और उससे बड़ा सत्य वो ये है कि 1000 ईस्वी तक इस दिवाली वाले दिन से राम का अयोध्या वापसी का जो वर्णन है वो नहीं जोड़ा जा सका। ये बाद की करामात है, ये बाद की करतूत है। ये दोनों तथ्य इस ग्रंथ से स्पष्ट होते हैं। तो साथियों, जो लोगों को शंका है कि ये तो बगैर जबरदस्ती का त्योहार ये लोग घड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम सम्राट अशोक की महानता पर गर्व करने वाले लोग हैं। हमने ये जो चित्र रखा है सम्राट अशोक का आपके सामने, ये समता बुद्ध विहार है, उत्तर भारत का सबसे चर्चित बुद्ध विहार है, उत्तर भारत का सबसे चर्चित बुद्ध विहार है। और इस बुद्ध विहार में इतने अनोखे, इतने कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, मैं तो बड़ा गदगद होता हूं। इस बुद्ध विहार में ये सम्राट अशोक का जो चित्र बना है, आपने इतना वैभवशाली सम्राट का चित्र नहीं देखा होगा। 2 चीजें इस चित्र में और हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। एक, उसमें अशोक स्तंभ है सारनाथ का, ये उनकी पुरातात्विक जो उपलब्धियां थी ये उसका प्रतीक है। और दूसरा, इसमें मोर है, मयूर है। इसमें मोर का क्या मतलब है? ये जो मोरिया शब्द बना, ये पिपली वन के जो मोर ये थे,
ये उनके कारण बना। ये टोटम है मौर्य लोगों का, शाक्य लोगों का, कुशवाहा लोगों का, सैनी लोगों का, माली लोगों का, फूले लोगों का, और ये भारतवर्ष की मूल जाति है। जिसने पहला शासक इस देश को दिया उसका नाम था महासम्मत, जो बुद्ध के वंश में सबसे पहले हुए थे। और ये सारे के सारे मौर्य वंशी हैं, मोर है। मोर हमारा आदर्श पक्षी है, हमारा आस्था का आधार है। इस चित्र में ये तीन चीज प्रतीक रूप में दी गई है। तो ये जो हम आज दीपदानोत्सव मनाते हैं वो अपने विरासत को जिंदा करने के लिए आज ये नितांत आवश्यक हो गया कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को जिंदा करने के लिए दीपदानोत्सव का आयोजन करें। एक मैं आपको और बात बताऊंगा, वो ये है कि डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी ने एक किताब लिखी है, रेत की भीत पर खड़ा हिंदू धर्म। आप इसमें देखेंगे, ये नया संदर्भ मिला है अभी। गृह सूत्र एक ग्रंथ है, संस्कृत में ब्राह्मण ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में सारे त्योहारों की सूची दी गई है। मजे की बात यह है कि इस सूची में, आप ये किताब लें और इसको पढ़ें, लंबा अध्याय है। इस सूची में जो ये मैंने आपको दिखाई है किताब, इसकी सूची में न दिवाली का वर्णन है न दशहरे का वर्णन है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दशहरे को अशोक विजयदशमी अगर घोषित किया था तो उन्होंने वो दूरदृष्टि थी, उनका खोज कार्य था, उनकी रिसर्च थी। और आज इस ग्रंथ के आलोक में अगर हम इस दिवाली के दिन को दीपदानोत्सव कहते हैं तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का पराक्रम है। आज सारे देश में दीपदानोत्सव बहुत जगह मनाया जाने लगा, और जो नहीं मना रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी संस्कृति को जिंदा करने के काम में किसी भी प्रकार का प्रमाद, आलस, लापरवाही मत बरतना। दीप बौद्धों का आविष्कार है। कैसे है आविष्कार? 4 वेदों का अनुवाद हिंदी में हुआ है। अनुवादक कौन है? गंगा शरण शर्मा। वो अपने ऋग्वेद की भूमिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैंने 4 वेदों का अनुवाद किया, उसमें सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध हैं, मगर यह जानकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें किसी भी प्रकार के वैकल्पिक प्रकाश का कोई वर्णन नहीं। वैकल्पिक प्रकाश क्या होता है? एक प्रकाश होता है प्राकृतिक, वो क्या होता है? सूरज का, धूप का, दिन का उजाला, या होता है चंद्रमा में जो उजाला रात को निकलता है वो चांदनी। मगर वैकल्पिक प्रकाश कौन से होते हैं? जो मानव ने अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से निर्मित की है। उसमें दीपक है, मोमबत्ती है, लालटेन है। तो साथियों, अगर कोई भी वैकल्पिक प्रकाश का वर्णन वेदों में नहीं है तो फिर सबसे पहले वेदों के अलावा सबसे पहले अगर दीपक का वर्णन कहीं आता है तो बुद्धवाणी में आता है, जब बुद्ध कहते हैं अत्त दीपो भव। तो ये जो दीपक है बौद्धों का पेटेंट है। इसलिए हम दीपदानोत्सव कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। कल इस बुद्ध विहार में भी हम मनाएंगे। एक संदर्भ और आता है, वो ये आता है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के अगले वर्ष अपनी नगरी में कपिल वस्तु में आते हैं और सारी कपिल वस्तु को दीपों से सजाया जाता है और दीपदानोत्सव का उत्सव वहां से बनाया जाता है। हम आज जितना भी हो इस दिन को स्थापित करने के लिए, न केवल इस दिन को, हमारे अस्मिता से जुड़े जितने भी गौरव बिंदु हैं, हम उन सबको जग जाहिर करने का काम करेंगे। ये सम्यक प्रकाशन का, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का, समता बुद्ध विहार का, समता बुद्ध विहार प्रबंधक संघ का जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका प्रमुख दायित्व है। और हम मरते दम तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया है
उन्होंने दशहरे को विजयदशमी घोषित किया। उन्होंने एक बात और कही कि पंढरपुर का जो मंदिर है, वहां का जो विठोबा है, उन्होंने अपने भाषण में कहा था मैं इसको सिद्ध करके रहूंगा, ये विठोबा की मूर्ति बुद्ध प्रतिमा है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मराठी में कुछ काम हुआ है, बहुत प्रशंसनीय काम है, उस काम को हम हिंदी में भी लाएंगे। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो सम्राट अशोक को महत्व दिया गया, इनके प्रतीक चिन्ह को राष्ट्रीय मुद्रा बनाया गया, इनके जो धम्म चक्र को, इनके अशोक चक्र को जो राष्ट्रीय ध्वज में स्थापित किया गया, उस परंपरा को हम आगे लेकर जाएंगे। जिस परंपरा को आगे बढ़ाने के काम में हम कभी भी आलस नहीं बरतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको धन्यवाद, सम्यक इंडिया टीवी को धन्यवाद, और नमो बुद्धस और नमो अशोकाय, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद बोधाचार्य जी का। यदि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये शेयर कीजिए, सभी को व्हाट्सएप कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धस्स।